आलमीन। मोहतरम सामीन, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। अगला जुमातुल मुबारक जो होगा वो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर और बाबरकत साअतों में नसीब होगा। पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अगला जुमा तो कन्फर्म रोज़ा होगा जी। और आज शाबान की 24 तारीख हो चुकी है और 21 शाबान के हवाले से एक दिन गुज़रा। 21 शाबानुल मुअज़्ज़म कोर्स होता है हज़रत लाल शहबाज कलंदर, जिनका नाम है सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो बहुत से लोग इस उर्स पाक में शरीक होते हैं और बहुत से लोग सेवन शरीफ नहीं जा पाते, लेकिन अपने अपने घरों में, महल्ले की मसाजिद में, महल्लों में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के इसाले सवाब के लिए महफ़िल का इनेकाद करते हैं। तो आज आपकी सीरत और सवाने के हवाले से कुछ चीज़ें अर्ज़ की जाएंगी। असल में मुआशरे में ट्रेंड ये बन चुका है कि लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स जो मनाया जाएगा वो चंद ऐसे मखसूस तरीक़े राइड हो चुके हैं। वो जनाब मखसूस किस्म की धमाल डलेगी, मखसूस किस्म का रक़्स होगा और एक मखसूस किस्म का जश्न मनाया जाएगा। हालांकि इन तमाम चीज़ों में शरीयत की पासदारी नहीं की जाती, बल्कि शरीयत को पामाल किया जाता है। तो जश्न मनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि शरीयत की मुखालफत की जाए। शरीयत हमेशा सबसे पहले नंबर पे, शरीयत पहले, अकीदत बाद में। अकीदत वही दुरुस्त है जो शरीयत के ताबे, जो शरीयत के ताबे नहीं ना, वो अकीदत दुरुस्त वो कोई रखे, किसी से भी रखे। ये बात ज़हन में रखनी है। अकीदा भी वही, अकीदत वही ठीक है जो अकीदे के अंडर हो। अकीदा ऊपर होना चाहिए, अकीदे पर कंप्रोमाइज़ नहीं। हाँ, अकीदत पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है अगर वो अकीदे से टकरा जाए। देखिए ना, अब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी अकीदत हमें ये कहती है, जब हम देखते हैं, उनका मफ़हूम ये है कि दरख्त भी सजदा करते हैं, पत्थर कलमे पढ़ते हैं, हम हैवानात को देखते हैं कि वो आपको सजदा करते हैं, तो हमारी अकीदत हमें ये कहती है कि आपको सजदा करें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अकीदत तो कहती है लेकिन अकीदा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अकीदा इस चीज़ की इजाज़त, अगर अकीदा गैरुल्लाह को सजदे की इजाज़त देता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामद को सजदा करे। अकीदा इस बात की इजाज़त नहीं देता। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा ना कि पेशे नज़र वो नो बहार और सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। अगर कोई कहे जनाब मैं हुजूर की मोहब्बत में इतना दीवाना हो चुका हूँ कि मुझे नहीं परवाह, मैं हुजूर के मज़ार पे सजदे करना शुरू कर दिए, अगर कोई ये कहे कि जनाब मेरी अकीदत मुझे सजदा करा रही है, तो उसके इस फ़ेल की इजाज़त कतअन नहीं दी जाएगी। हज़रत अबू बकर से ज़्यादा तो वो अकीदतमंद नहीं हो सकता ना, हज़रत उमर से जैसा तो वो अकीदतमंद नहीं है, हज़रत मौला कायनात जैसा तो वो अकीदतमंद हो ही नहीं सकता, जब वो समझ रहे हैं, इस बात को जान रहे हैं कि अकीदा अकीदत से ऊपर है, अकीदत अकीदे से टकरानी नहीं चाहिए, वो इस बात को समझ रहे हैं। तो हमें भी इस चीज़ को समझना चाहिए। हम बहुत से काम खिलाफ शरा करते हैं और हम कहते हैं जनाब साढ़े साइयां दा मेला है, साढ़े वड्डियां दा मेला है, असी तो मनाना ही मनाना है। तो मनाने पर एतराज़ नहीं है, एतराज़ मनाने के तरीके पे है, हाउ टू सेलिब्रेट,
मसला ये है कि उसको मनाना किस तरह है। तो बारहा ये बात अर्ज की गई है, फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। बेहतरीन तरीक़ा किसी बुज़ुर्ग के यौम को मनाने का ये है उनके सीरत को ज़िंदा किया जाए, उनके पैगामात को आम किया जाए। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के जश्न की महफिल में 5 लाख रुपए लगाने वाला वो नहीं बता सकता कि लाल शहबाज का माना क्या है और लाल शहबाज क्यों कहा जाता है और इनका असल नाम क्या है, किसने रखा, वो ये नहीं बता सकता। जब हमें इन बुनियादी चीज़ों का इल्म नहीं होगा तो फिर हम किस बात का जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाने का तरीक़ा क्या है कि हम इनकी सीरत को उजागर करें। असल में नुकसान पता क्या होता है, जो आने वाली नस्ल है ना, वो जब आरास पे इन मलंगों को देखती है ना, जिन्होंने गलों में घंटियाँ भी बांध ली हैं, पैरों में घुंघरू बांधे हुए हैं और हाथ में चिमटे पकड़े हुए हैं, और वो रक्स करते करते जनाब जा रहे हैं, ना नमाज की परवाह ना तहारत की परवाह, और चरस भी जेब में है और पक्के पक्के सिगरेट भी जेब में रखे हुए हैं। लोग समझते हैं नाउज़ बिल्लाह शायद बुज़ुर्गों की तालीमात ये है, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम, वो ये समझ बैठते हैं। हालांकि मामला ऐसा नहीं है, बात इस तरह की नहीं है। तो जब हक़ाइक़ बयान किए जाएंगे ना, सीरत बयान की, अगरचे दौर बड़ा जदीद है, दुनिया एक क्लिक की दूरी पे, लेकिन इसके बावजूद जहालत का दौर दौरा है। देखिए ना, किताबों का सैलाब आया हुआ है लेकिन इल्म का फुकदान है। इल्म कहत है, किताबों का सैलाब। मैंने चंद दिन पहले ख़बर पढ़ी, कईयों ने पढ़ी होगी, अब एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं याद, मफहूमन आपके सामने रखता हूँ। गालिबन कराची की बात है कि वहाँ एक बुक फेयर लगा, किताब मेला लगा, किसी एक्सपो में बुक फेयर लगा। उन्होंने बाद में आदाद शुमार जब जारी किए ना, तो वो कहने लगे जनाब इस किताब मेले में 2 लाख रुपयों के बर्गर सेल हुए हैं, इतने लाख रुपए के पिज़्ज़े सेल हुए हैं, इतने रुपए की, हज़ारों रुपए की कोल्ड ड्रिंक सेल हुई हैं, और हाँ चंद 100 रुपए की किताबें भी बिकी। लगा बुक फेयर है और सब उधर चले गए पिकनिक मनाने के लिए कि किताबों का सैलाब है लेकिन इल्म का कहत है, इल्म का फुकदान है। वो बड़ा खूबसूरत अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। ये जो आशनाई की लज्जत है ना, ये बड़ी शानदार चीज़ है। तो लिहाजा ये ना देखें, अब मिसाल के तौर पे अगर किसी सवारी पे 1000 किताबें लाद दी जाएं तो क्या 1000 किताबें उठाने से वो सवारी आलिम हो जाएगी? कोई अपने कंधे पे किताबें उठा ले, वो आलिम हो जाएगा? नहीं। हाँ, एक बंदा उसने किताब ही एक पढ़ी हो सिर्फ, लेकिन ये उस आदमी से बेहतर है जिसके कंधे पे 1000 किताबें हैं, उसने एक भी नहीं पढ़ी। कुरान भी यही कहता है ना कि इल्म वाले और जाहिल जो हैं वो बराबर नहीं हो सकते। लिहाजा ये कोई भी काम करना चाहिए ना, कोई भी काम दिल करे कि जनाब मेरे ये बड़े हैं, मुझे इनसे बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, दिल कर रहा हो कि जनाब मैं इनके पैरों पे बोसा दूं, दिल ये करे कि जनाब मैं इनके पास यूं जाऊं, इनके चौखट पे यूं जाऊं, दिल करता है। लेकिन दिल की बात मानने से पहले शरीयत के उसूल को देखें कि शरीयत क्या कहती है। आज देखें लोगों के, ये जाली पीरों की मैं बात कर रहा हूँ, जो सही पीर हैं, सादात हैं, वो हमारे सर के ताज हैं, हम उनकी जूतियों के खाक के बराबर भी नहीं। ये डब्बा पीरों की बात हो रही है। वो अपने मुरीदों से सजदे नहीं करवा रहे, वो मुरीद जो ख़वातीन हैं सरेआम उनके गले नहीं लग रहे, सरेआम मुआनके किए जा रहे हैं, सरेआम हाथों में हाथ दिया जा रहा है, सरों पे हाथ रखे जा रहे हैं बगैर दुपट्टे के वगैरह जाली। तो मुरीद कहता जनाब साढ़े पीर साहब ने साढ़ा उन्होंने बड़ा प्यार है जी। प्यार क्या इतना ही बढ़ गया है कि शरीयत को रोन डालेंगे हम? शरीयत मुकद्दम है हर चीज़ पर। एक शख्स बेअमल है ना, अल्लाह उसको माफ़ फरमाएगा, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। लेकिन एक शख्स गद्दार है, गद्दार का दो बातें हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स शराब पीता है, उसको पता है गुनाह है और उसको पता है ये गुनाह है, अल्लाह इसकी सज़ा देगा, उसकी बख्शिश की उम्मीद है। और एक शख्स शराब पिए और कहे जनाब शराब तो है ही हलाल, इसे कौन कहता है हराम?
ये दो अलग अलग बातें। गुनाह करने से आदमी काफिर नहीं होता, उसे हल्का समझने से बंदा काफिर हो जाता है। तो लिहाजा इन चीज़ों को देखें। एक शरीयत पर अमल नहीं कर रहा बंदा, उसको नदामत होनी चाहिए, लेकिन एक आदमी शरीयत पर अमल भी नहीं कर रहा और अलल ऐलान उसकी मुखालफत कर रहा है, तो ये ख़तरे की घंटी है। ये क्या है जी? ख़तरे की घंटी। क्योंकि ये मुखालफत किसकी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। शरीयत किस चीज़ का नाम है जी? हुजूर के अक़वाल का नाम, हुजूर के फरमान का नाम शरीयत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के ख़िलाफ़ जो काम करे और जनाब उस पर कायम हो जाए, वो मुसिर हो जाए और उसे हुजूर की शरीयत नज़र ना आए। अब देखें ना कितनी बुरी बात है, अपने बड़ों के आगे हुजूर की शरीयत ही नज़र ना आए, तो इससे बढ़कर बदबख्ती इंसान की क्या हो सकती है? तो लिहाजा इस बात को समझें। अच्छा, बात हो रही है हज़रत लाल शहबाज कलंदर, नाम इनका है सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी। ये हनफी हैं और कादरी हैं। ये जो कलंदरी सिलसिला है, ये सिलसिले कादरिया की ही एक शाख है। ये कादरी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं और आज़रबाईजान के इलाक़े मरवंद में ये पैदा हुए और आज़रबाईजान से इनकी पैदाइश है और इनका विसाल और इनकी आखिरी आरामगाह सिंध के अंदर सेवन शरीफ में है। अच्छा, नाम इनका है मोहम्मद उस्मान। क्या नाम है जी? बोले जी, मोहम्मद उस्मान मरवंदी। मरवंद चूँकि इलाके की निस्बत है। अच्छा, ये 13 वास्तों से इनका सिलसिला नसब ना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक जाता है। 13 वास्तों से ये सैयद है, यानी कि इनका सिलसिला नसब कुछ यूँ है। सैयद उस्मान बिन सैयद कबीर बिन सैयद शमसुद्दीन बिन सैयद नूर शाह बिन सैयद महमूद शाह बिन सैयद अहमद शाह बिन सैयद हादी बिन सैयद महदी बिन सैयद मुंतखब बिन सैयद गालिब बिन सैयद मंसूर बिन सैयद इस्माइल बिन सैयद इमाम मोहम्मद बिन जाफ़र सादिक। ये इनका सिलसिला नसब 13 वास्तों से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक तक जाता है। अच्छा, एक इस्तिलाह है, वो ये अक्सर लोग सैयद के तलफ़ुज़ में गलती करते हैं, वो सैयद कहते हैं। तो लफ्ज़ सैयद है, सैयद नहीं, सैयद या के नीचे ज़ेर। अच्छा, एक लफ्ज़ और अक्सर गलत पढ़ा जाता है, वो बसा औक़ात कुफ्र में भी हो सकता है अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गलत प्रोनाउंस करे। मिसाल के तौर पे ये नारा इधर भी लिखा हुआ है, ये मेहराब में, सैयदी मुर्शिदी। मुर्शिदी, शीन के नीचे क्या है जी? ज़ेर। शीन के नीचे क्या है जी? लेकिन अक्सर मुर्शद लोग कहते हैं। मुर्शद का माना कुछ और है। मुर्शद कहते हैं पीर, मुर्शद कहते हैं मुरीद को। मुर्शद किसको कहते हैं? मुरीद को। और मुर्शिद पीर को कहते हैं। अगर कोई नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुर्शद लफ्ज़ बोल दे तो कितना गलत माना हो जाएगा। मुर्शद जो है वो ताबे है और मुर्शिद मतबू है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्शिद हैं। ये जो पीराने उज़ाम होते हैं, पीर होते हैं, ये मुर्शिद होते हैं, मुर्शद नहीं होते। ये मुर्शद। इसी तरह एक लफ्ज़ बड़ा हमारे यहाँ गलत उलाम है, हम क्या देते हैं, जनाब मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। तो मशकूर नहीं होता, ममनून होता है। मशकूर वो आदमी होता है जिसका शुक्रिया अदा किया जाए। शुक्रिया अदा करने वाला मशकूर नहीं होता, ये इसमें मफूल कसेगा, वो शाकिर होता है। तो जो शुक्रिया अदा करे वो ममनून होता है, मशकूर नहीं होता। तो इस तरह ये कुछ चीज़ें तो होती हैं, चल जाती हैं माशरे में, लेकिन जो चीज़ें बुज़ुर्गों के साथ मंसूब हो जाएं, बिलखुसूस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो वो कतअन गलत नहीं होना चाहिए। ये बात ज़हन में रखें। तो सैयदी मुर्शिदी, फिर नारा लगेगा या नबी या नबी। अगर कोई नाउज़ बिल्लाह मुर्शद कहेगा तो ये कुफ्र हो जाएगा, क्योंकि मुर्शद पीर नहीं होता, मुरीद होता है। मुर्शद का मतलब होता है जिसकी हिदायत की जाए, जिसको रास्ता दिखाया जाए, और मुर्शिद होता है रास्ता दिखाने वाला। तो लिहाजा ये फ़र्क ज़हन में रखें। कहने का मकसद ये है कि इस तरह के मामलात में हमें सीखना चाहिए।
नारा लगाते हैं, जो महफिल कराते हैं ना, बिलखसूस महफिल कराते हैं, लोगों को इज्तिमा करते हैं, बुज़ुर्गों के आरास मनाते हैं, उन पर ये तालीम फ़र्ज़ है, ये उनके लिए फ़र्ज़ है, लाजिम है वो इसको सीखें। और जो मुअल्लिमीन हैं, मुदर्रिसीन हैं, असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए भी ये सीखना बड़ा ज़रूरी है। और बड़ा खूबसूरत किसी ने कहा ना कि एक डॉक्टर की गलती जो है वो बंदे को, डॉक्टर की गलती समझ लें दफन हो जाती है, इंजीनियर की गलती ज़मीं बोस हो जाती है, लेकिन उस्ताद की गलती चलती फिरती नज़र आती है। तो उस्ताद की गलती जो है ना, ये बहुत आगे तक फॉरवर्ड होगी, मुतअद्दी हो जाती है। तो जो दफन होगी कहानी ख़त्म हो गई, जो ज़मीन बोस हो गई वो भी बात ख़त्म, और जो चलती फिरती चीज़ नज़र आए, ये चीज़ ख़तरनाक है। ये चीज़ खतर, यानी कि जो वायरस होता है ये बड़ा ख़तरनाक होता है, ये कईयों को मार देता है और न जाने इसके असरात जो हैं वो ख़त्म ही नहीं होते। तो बात हो रही है कि इंसान शरीयत के मामले के अंदर तालीम लाजमी हासिल करे, और शरीयत हमेशा सुपीरियर है, हर चीज़ शरीयत के अंदर है, शरीयत से बाहर कुछ नहीं। ये बात ज़हन में रख लें, हमारे वालिद साहब हों, पीर साहब हों, उस्ताद जी हों, इलाके के बड़े हों, जो भी हों, उनकी इज़्ज़त एहतराम करेंगे, लेकिन शरीयत के दायरे में रहते हुए, शरीयत से बाहर नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम भी शरीयत के ही दायरे में है। इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल मैंने जो अर्ज़ की कि कुछ शरीयत के दायरे को फलांगते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे करना शुरू कर दे, और वो कहे जनाब मेरा दिल कहता है, मेरी अकीदत कहती है, तो सब कहेंगे जनाब आपकी अकीदत भी गलत है, आपका दिल भी गलत कहता है। अकीदत अगर ठीक है तो फिर हुजूर की इत्तिबा मुकद्दम होगी। अच्छा जी, बात हो रही है हज़रत सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनका नाम उस्मान रखा, किसने रखा ये कसदन मैं अर्ज़ करूँगा, ये नाम उन्होंने रखा है जिन्हें उस्मान नाम से बड़ी मोहब्बत है। और उस्मान नाम क्या, जिनके नाम पे नाम रखा है ना, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे भी बड़ी मोहब्बत है। ये नाम रखा इनके हज़रत मोहम्मद उस्मान मरवंदी अल मारूफ लाल शहबाज कलंदर। ये लाल लाम आइन लाम है, ये वो दूसरा लाल नहीं जो रेड वाला होता है, ये लाम आइन लाम, इसका माना मैं अर्ज़ करता हूँ अभी। इनके वालिद हज़रत मौलाना सैयद कबीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन्हें ख्वाब में ज़ियारत हुई मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की। किनकी ज़ियारत हुई जी? मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ियारत हुई। तो अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह से दुआ करें मुझे नेक और साले फ़र्जंद अता फरमाए, मुझे नेक और साले फ़र्जंद अता फरमाए। तो हज़रत अली ने बशारत दी कि अल्लाह तुम्हें एक फ़र्जंद साले अता करेगा, लेकिन उस बेटे का नाम तुमने मोहम्मद उस्मान रखना है। क्या रखना है जी? मोहम्मद उस्मान। हज़रत लाल शहबाज कलंदर से उस बंदे का कोई ताल्लुक़ नहीं जो हज़रत सैयदना उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता हो। ये बात ज़हन में रख लें, कोई ताल्लुक़ नहीं उस आदमी का, बेशक वो उनके जश्न पे लाखों रुपए लगा दे, और वो हज़रत उस्मान गनी को नहीं मानता, तो उसका हज़रत लाल शहबाज कलंदर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा जी, अभी मैं आपको बात करूँगा ये कलंदर होता क्या है। हमने नाउज़ बिल्लाह समझ रखा है कि जिसकी अकल ख़त्म हो जाए वो कलंदर हो जाता है, अल-याज़ु बिल्लाह, फिर इसे पता कुछ न लगे वो कलंदर होता है। अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत। अच्छा, फिर मौला अली फरमाने लगे, जब आपके बेटे की उम्र 384 दिन हो जाए, यानी कि 1 साल से कुछ ज़्यादा हो जाए, तो फिर अपने बेटे को लेकर ना दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होना। अच्छा, फिर दर रसूल पे जब सलाम अर्ज़ करना, फिर उसके बाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे भी हाजिर होना है, यानी कि जिनके नाम पे नाम रखा है वहाँ जाकर सलाम भी करना है, ताकि पता लगे कि ये जिस निस्बत से नाम रखा गया है वो निस्बत कितनी अजीज़ है और वो नाम कितना आला है। बहुत से लोग कसदन हज़रत लाल शहबाज कलंदर का नाम नहीं बताते, छपवाते भी नहीं। वो कहेंगे लो जी, हमने तो माशरे में ये बताया हुआ है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौला अली से नहीं बनती थी, नाउज़ु बिल्लाह।
वो तो कहेंगे हमने मुआशरे में ये बताया, और लोग कहेंगे जनाब बनती नहीं थी तो फिर नाम इनका उस्मान क्यों है। तो ये छुपाने की कोशिश की जाती है। हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों पे असल में जो मिशनरी होती है ना, जो किसी मिशन के तहत काम करते हैं, उनका तरीक़े वारदात जो है ना वो ऐसा होता है कि आम आदमी उसमें फंस जाता है। तो आम आदमी कहता है नहीं जनाब, नहीं जनाब, नहीं, ऐसा नहीं है तो ऐसे है। हम ये नहीं कहते कि हम फ़लाँ की मुखालफत करें या फ़लाँ के हक़ में जाएं। मेरा सिर्फ कहना इतना है, और मुद्दा ये है, गुजारिश ये है कि हमने शरीयत को फॉलो करना है। किसकी माननी है? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माननी है, हुजूर के सहाबा की माननी है, और हुजूर के अहले बैत के आगे हमने अपना सर जो है वो झुकाना है। ये हमारे पेशवा हैं, मुक्तदा हैं। हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, हम इन्हीं की बातों को आगे आम कर रहे हैं और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। इनकी वलादत से पहले, हज़रत लाल शहबाज कलंदर की वलादत से पहले, वालदा को ख्वाब में हज़रत सय्यदतुना राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा की ज़ियारत नसीब हुई, और हज़रत राबिया फरमाने लगी, बेटा, बेटी, तुम्हारा ये होने वाला जो बेटा है ना, ये अल्लाह का महबूब होगा और उसका वली होगा, और जब ये पैदा हो जाए तो इसके कानों में कलिमाए तय्यबा पढ़ना। कानों में क्या पढ़ना? कलिमाए तय्यबा पढ़ना, और कलिमा पढ़ने के बाद अपने बेटे को मेरा सलाम भी कहना। अपने बेटे को मेरा सलाम भी कहना। ये कौन कह रहे हैं? हज़रत राबिया, और हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा। क्या मकाम और क्या शान, क्या मकाम, बहुत आला मकाम। हज़रत राबिया से किसी ने आके पूछा कि क्या हम शैतान पर लानत भेजा करें कि नहीं। हज़रत राबिया का जवाब सुनिएगा, और अपने अपने इस्लाह करें हम सब कि हम कहाँ रह रहे हैं और बुज़ुर्गों की तालीमात क्या हैं। हज़रत राबिया फरमाने लगी, और शैतान की बात वो करे जिसे रहमान से फुर्सत मिले, और जब रहमान से ध्यान ही नहीं हटता तो शैतान कहाँ से आ गया। वो जितना वक़्त उस पर लानत भेजने में लगाना है तो रहमान की हमद ना करें उतने वक़्त में। अल्लाह अकबर। ये है वो जिनका अकीदा बड़ा मजबूत है। हज़रत राबिया को ना एक दफ़ा 10 रोटियों की ज़रूरत थी। कितनी जी? तो मेहमान आ गए होंगे घर में, या कुछ किसी को खिलाना होगा, तो थी घर में 1 रोटी। घर में क्या थी जी? 1 रोटी। तो किसी ने हज़रत राबिया के यहाँ तोहफा भेजा रोटियों का, खाने का। तो खादिमा जो लेके आई, पूछा कितनी है इसमें? उसने कहा जी इतनी है, यानी कि 10 नहीं थी, वो 3, 4 या 5 थी। तो हज़रत राबिया फरमाने लगी, ये मेरे लिए नहीं है, वापस ले जाओ। वो कहने लगी जी आप ही के लिए लाई। कहा मेरे लिए नहीं है। वापस गई, वो फिर आई, पूछा अब कितनी है? कहा 7 हैं, ये जितनी भी कहीं। कहा मेरे लिए नहीं है, वापस ले जाओ। और जब तीसरा चौथा चक्कर लगा ना, हज़रत राबिया ने पूछा अब कितनी रोटियां हैं? तो वो खादमा कहने लगी अब 10 आई हैं। कितनी आई हैं? कहा ये मेरे लिए है। अब वो पूछने लगी भी पहली भी तो आपके लिए थी। कहा नहीं, तुमने पढ़ा नहीं, रब कहता है 1 तुम दो, 10 मैं दूंगा। मेरे पास 1 थी, वो मैंने सदका कर दिया, तो अब रब ने 10 देनी थी, तो वो 10 आई हैं, तो ये मेरे लिए। यानी कि इनका रब पर एतमाद, तवक्कुल बहुत शानदार। अपने मामलात सारे के सारे किसके हवाले? रब के हवाले। बुजुर्गों की तालीमात ये हैं। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए तो वालिदा ने कान में क्या पढ़ा जी? कलमा पढ़ा। ये लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पे या उनके जश्न पे धमाल डालने वाले सुन के देख लें कितनों को कलमा ठीक आता है, सुन के देख लें। और कितने लोग कलमे का तलफ़्फ़ुज़ सही अदा कर सकते हैं, और कितने लोग कलमे का तर्जमा जानते हैं। उनको ये नहीं पता कि मोहम्मद दुर कहाँ पढ़ना है और मोहम्मद दर कहाँ पढ़ना है, नहीं पता। वो कोई क्या ज़बर ज़ेर का लिहाज ही नहीं है। और वैसे बड़ा वो कहेंगे जनाब साढ़े तो पहुँचिया को नहीं, वो कहेंगे साढ़े तो पहुँचिया को नहीं। गले में घंटियाँ भी बांधी हैं, गले में पाँव में घुंघरू भी बांधे हुए हैं, और हाथों में कड़े भी इतने इतने बड़े बांधे हुए हैं। ये सारे काम वो हैं जिनके जो अहले बैत को पसंद ही नहीं है। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि हुजूर ने नापसंद किए हैं मज़ामीर, आलाते मौसीकी वगैरह ये। और जनाब वो कहते हैं हम धमाल डाल रहे हैं, ना नमाज की परवाह है, ना है ही नहीं कितने दिनों से।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अहले बैत जिनसे हर किस्म की नजासत को दूर है, उनका नाम लेने वाला 2-2 साल से नहीं नहाया, 3-3 साल से नहीं नहाया, बालों में लटें पड़ी हुई हैं और वो धमाल डाल रहा है। वो कहता है कि मुझसे पहुंचा बुजुर्ग कोई नहीं है। वाकई उसे पहुंचा ना हो, वो किसी और पहुंचे की बात हो रही हो, वरना जो जितना पहुंचा होता है ना वो उतना मख्फी होता है। वो क्या होता है? उतना मख्फी होता है, उतना वो छुपा होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह समझा रहे हैं। अच्छा जी, हज़रत लाल शहबाज कलंदर आप सिलसिला कलंदरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, है तो ये सिलसिला कादरिया की एक शाख। अच्छा, कलंदरी सिलसिले के हवाले से एक तो बात मशहूर है कि ये बड़े बहुत पुराने बुज़ुर्ग हैं, उनकी उम्र बड़ी थी, उन्होंने ये दुआ की थी कि अल्लाह मुझे वो वक़्त दिखा कि मैं आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला सकूं। एक तो कौल मनकूल है कि ये उनसे मंसूब है, लेकिन बाद सूफिया फरमाते हैं सिलसिला कलंदरिया का जो इब्तिदा है ना, ये हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से हो रहा है। और सिलसिला कलंदरिया की शोहरत ये हज़रत शाह खिज़र रूमी इनसे हुई, और ये जो कलंदर लक़ब ज़्यादा मशहूर हुआ कलंदरी की हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से हुआ। अच्छा, कलंदर क्या होता है? एक किताब है जी, उसका उन्वान है कलंदर की शरही तहक़ीक़। ये मुफ्ती फैज़ अहमद ओवैसी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तहरीर है। वो कहते हैं कलंदर वो है जो ज़माने की मखलूक से ज़ाहरी और बातनी तजर्बा हासिल कर चुका हो। ज़माने की मखलूक से ज़ाहरी और अब ज़ाहरी और बातनी तजर्बा क्या है, इसको समझाने के लिए कई जुमे दरकार हैं कि इसको एक्सप्लेन किया जाए कि ज़ाहरी तजर्बा क्या है और बातनी तजर्बा क्या है। ज़ाहरी तजर्बा क्या है और बातनी यानी कि मखलूक के ज़रिए उन्होंने अपने ज़ाहिर को भी परखा और अपने बातिन को भी परखा। किसको जी? अपने ज़ाहिर को। किसको जी? आज हर बंदा दूसरों का ज़ाहिर भी परख रहा है और बातिन भी परख रहा है। अपने ज़ाहिर और अपने बातिन को क्या मतलब? कलंदर वो है जो लोगों को देखकर अपना ज़ाहिर भी सवार रहा है, अपना बातिन भी सवार रहा है। ये बड़ा पहला फ़र्क है। जो ये नहीं कह रहा, वो पहले अपनी इस्लाह कर रहा है। कलंदर कौन है जी? जो पहले अपनी इस्लाह करे। जब अपनी इस्लाह हो जाएगी ना, फिर लोगों की इस्लाह जो है वो खुद ब खुद उसका अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। पहले अपनी इस्लाह है। अच्छा, फिर साथ फरमाया कि कलंदर वो है जो शरीयत का भी पाबंद हो, तरीकत का भी पाबंद हो। आज लोग समझते हैं भी जिसके वही बात, जिसने अजीबो गरीब कपड़े पहने होंगे, जिसके हाथों और पैरों में 6-6 साल पुरानी मैल होगी, जिसकी अकल काम नहीं करती होगी, वो कलंदर है। नाउज़ुबिल्लाह। कलंदर वो है जो शरीयत का भी पाबंद है और तरीकत का भी। हमारी जितनी इबादत है, तारत के बगैर कबूल ही कोई नहीं। तारत के बगैर, और तारत जिस्मानी भी होनी चाहिए और बातनी तारत भी होनी चाहिए। जिस्मानी तारत वुज़ू है या गुस्ल है, और बातनी तारत खुलूस, लिल्लाहियत, रियाकारी से दूर होना। तारत के बगैर दीन इस्लाम जो है इंसान उस पर अमल ही नहीं कर सकता। उसकी इबादत ही ठीक नहीं है, इबादत ही दुरुस्त नहीं है। लेकिन यहाँ हमने ये मशहूर कर दिया नाउज़ुबिल्लाह कि जो जितना ज़्यादा तारत से दूर होगा वो उतना पहुँचा हुआ बाबा होगा। अल्लाह ऊपर ये शरीयत ने पैमाने दे दिए। इंसान देखे कि जनाब, अब देखिए ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्द के लिए इतने लंबे बाल रखना कि उसके कांधों से वो नीचे चले जाएं, इसकी इजाज़त नहीं है। और एक आदमी ने अपनी कमर तक बाल रखे हों, जुल्फ़ें रखी हों, ऐसे दूर से देखे को समझे औरत है, और वो के जनाब मैं बहुत पहुँचा हूँ, और जो दरे रसूल तक नहीं जा सकता वो कहीं नहीं जा सकता। ये बात ज़हन में रखें, जो दरे रसूल पर नहीं पहुँच सकता वो कहीं नहीं जा सकता। और दरे रसूल पे पहुँचने का वाहिद तरीक़ा है इत्तिबाए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज लोग बड़े डर जाते हैं, तालिब इल्म बड़े डरते हैं, नौकरी पे जाने वाला बड़ा डरता है, रास्ते में कोई फ़कीर मिल जाए, कोई देख ले, जनाब उसकी बद्दुआ से बहुत डरते हैं कि यार इन्हों कुछ नहीं दिता ना तो मेरी आज नौकरी रह जानी है। तालिब इल्म डरते हैं, अल्लाह रिजल्ट आने वाला वो फ़कीरों को देंगे,
मस्जिदों में आएंगे, हालांकि पेशावर भिखारियों को देना ही हराम है। वो गुनाह, वो सवाब नहीं मिल रहा, वो इंसान गुनाह कमा रहा है। और जो दरवेश होते हैं ना, हकीकी तौर पे वो कभी बद्दुआ नहीं देते, वो दुआ ही दिया करते हैं। और वो यही कहते हैं अल्लाह तेरा भला करे, और वो अपने पास से कुछ दिया करते हैं। बात ज़हन में रख लें, डरने की ज़रूरत नहीं। आपको मैं मिसाल देता हूँ, हमारे इमाम सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी, जिनका मशहूर ज़माना सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम तकरीबन हर मस्जिद में पढ़ा जाता है, हर बंदा इस शेर से वाकिफ़ है। वो घर में बैठे हैं तो बाज़ार में एक फ़कीर आवाज़ लगा रहा है कि मुझे कुछ दो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। क्या आवाज़ लगा रहा है जी? मुझे कुछ दो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। आला हज़रत बाहर आ गए। आपने फरमाया ठीक है, तूने भीख मांगनी है मांग, लेकिन किस्मत बदलने वाली बात ना कर, तू इस शरीयत के मुताबिक नहीं है। क्या कहने इमाम अहमद रज़ा के उस भिखारी की इस्लाह करने आ गए, कहा ये शरीयत के मुताबिक नहीं है। वो कहने लगा, वो फकीर कहने लगा मैं बड़ा पहुंचा हूँ। कहा तो कहीं नहीं पहुंचा हो, जो बात हकीकत है वो कर। तू भिखारी है, तेरा काम है भीख मांगना, तू भीख मांग, अपने बारे में ऐसे दावे ना कर। उसको समझा रहे हैं। अंदर से आला हज़रत की वालदा फरमाने लगी, बेटा अल्लाह वालों से ना उलझते नहीं है, फ़कीरों से। अर्ज़ की अम्मा जान, पहली बात तो ये है, आपकी बात ठीक है कि अल्लाह वालों से नहीं उलझते। अम्मा जान, ये अल्लाह वाला नहीं है, ये शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है और मैं वो करने नहीं दूंगा। आला हज़रत कहते हैं मैं खिलाफ शरा काम होने नहीं दूंगा। आला हज़रत उसको समझा रहे हैं। इतने में ना अंदर से आवाज़ आई, धड़म, कुछ गिरा है। आवाज़ दी, क्या हुआ? कहा जी आपका बच्चा छत पे खेल रहा था और छत से गिर गया, छत से। आला हज़रत ना भागे, ना उफ कहा, ना ओए कहा। आप कहने लगे अगर उसके मुकद्दर में हिफाजत थी तो उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा, और अगर अल्लाह ने नुकसान लिखा है तो हम बचा। ये आला हज़रत ने बात की। तो वो फ़कीर कहने लगा, मैंने कहा था ना पंगा ना लेना मुझसे। आला हज़रत ने कहा पंगे वाली क्या बात है, तू बात ही गलत कर रहा है, मेरे बेटे के गिरने में तेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है। कहा उसे अल्लाह ने अगर चाहा है उसे कुछ ना हो तो उसे कुछ नहीं होगा। इतने में बच्चा बाहर आया और उसे खराश तक नहीं आई हुई थी। ये है अकीदा। ये क्या है जी? अकीदा, कि जनाब अगर अल्लाह ने कुछ चीज़ लिख दी है तो उसे कोई टाल नहीं सकता, और अगर अल्लाह ने कहा है ये नुकसान होगा तो उसे कोई नफ़ा नहीं दे सकता। इतनी सी बात। तो हम लोग डर जाते हैं कि जनाब पता नहीं ये क्या कह देगा, वो क्या कह देगा। अजीब किस्म का हमने माहौल बनाया हुआ है जनाब। एक तो ये जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं, अजीब किस्म का तमाशा जो है वो हर जगह। और भिखारी अपने आप को जनाब कह रहे होते हैं। वो किसी ने गूगल रखा हुआ है, किसी ने हलबर रखा हुआ है, किसी ने मनके रखे हुए हैं, और लोग जनाब कुरान की उतनी कदर नहीं करेंगे। बड़ी माजरत के साथ, घरों में कुरान है उसका वो एहतराम नहीं करेंगे। वो पीर, वो फ़कीर ने जो हर्बल दिया उसका जितना एहतराम करें। जनाब यह घर रखना है, इनू कितने नहीं जुदा करना। मन का उन्होंने दिता है, गल जुबाना है यार। कुरान सीने में रखें, कुरान को सीने में रखें। सीना भी कुशादा होगा, जहन भी कुशादा होगा, और रूह की ग़िज़ा भी है। तो लिहाजा इन चीज़ों को समझें कि कुरान से बढ़कर तो कोई किताब नहीं है ना, कुरान से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है, हुजूर के फरमान से बढ़कर भी कुछ नहीं है। तो शरीयत की मुखालफत नहीं होनी चाहिए, वो काम करें जो शरीयत के दायरे में आता हो। अच्छा जी, तो फरमा रहे हैं कि कलंदर वो होता है जो शरीयत का भी पाबंद हो और तरीक़त का भी पाबंद हो। आप यूँ समझें, एक आम मोमिन का मकाम जहाँ ख़त्म होता है ना, वहाँ से एक वली का मकाम शुरू होता है, और एक वली के मकामो मर्तबे का जहाँ इख्तिताम होता है वहाँ से सूफ़ी का मर्तबा शुरू होता है। किसका? वली के लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सूफ़ी के लिए आलिम होना शर्त है। बग़ैर इल्म के को बंदा सूफ़ी नहीं हो सकता। अच्छा, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी बात है। वो लिखते हैं, वो कहते हैं सूफ़ी बनने के लिए इल्म शर्त है, गैर आलिम सूफ़ी नहीं हो सकता। और सूफ़ी का मर्तबा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से कलंदर का मर्तबा शुरू होता है। किसका मर्तबा शुरू होता है? कलंदर का। और कलंदर का मर्तबा पता क्या है?
अल्लाह अकबर। कलंदर का मर्तबा ये है, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये कलंदर का मर्तबा है। और ये जिनके सदके मर्तबा मिला उनका मर्तबा क्या, ये शान है खिदमतगारों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। मर्तबा इनका ये है। हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके किसी खलीफे को ना बादशाह के वजीर ने इंसल्ट कर दी। वो हज़रत बू अली कलंदर के पास आ गए। तो हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बादशाह को ख़त लिखा। और क्या ख़त लिखा कि अल्लामा इकबाल भी उस ख़त पे कलम उठाने पे मजबूर हो गए। हज़रत बू अली कलंदर लिखते हैं, बादशाह अपने वज़ीर को समझा ले। वो तो फारसी में है ना, ये तो उर्दू में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। वज़ीर को समझा। हज़रत बू अली कलंदर कह रहे हैं, कहते हैं ना, ये कलंदर पता कौन है जी, ये वो बुज़ुर्ग हैं जो सूखे दरिया से पानी मांग लिया करते हैं और वो दरिया पानी देता है। ये बाज़े में रखें। हज़रत बू अली कलंदर कहते हैं, बादशाह अपने वज़ीर को बाज कर ले, वरना तुझसे बादशाहत लेकर किसी और को दे देंगे हम। कलंदर की शान ये है। लेकिन कलंदर, फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ, कलंदर गुजरा है तसव्वुफ के मकाम से, और सूफी के लिए इल्म शर्त है। यानी कि जो कलंदर है वो ज़्यादा बड़ा आलिम होगा। कलंदर जो है वो, आज लोग समझते हैं जो इतना बड़ा जाहिल है वो कलंदर है, अल-अयाज़ु बिल्लाह। हज़रत लाल शहबाज कलंदर, लाल, लाम आइन लाम, लाल कहते हैं पत्थर को, ये जो स्टोन्स होते हैं ना, लाल। तो आपके चेहरे में अल्लाह ने इतना नूर और इतना हुस्न रखा था, चेहरे से किरणें फूटा करती थी। कुछ स्टोन धूप में रखें ना, कुछ पत्थर, लाल पत्थर रखें, तो उसमें से किरणें जिस तरह निकलती हैं, तो आपके चेहरे से किरणें निकला करती थी। इतना नूरानी चेहरा था, इसीलिए लाल कहा जाता है। और शहबाज का लक़ब किसने अता किया? आपके वालिद माजिद ने एक रात ख्वाब में सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत की। और इमाम आली मकाम फरमाने लगे इनके वालिद को कि हमने आपको वो चीज़ दी है जो मुझे मेरे नाना ने दी थी। ये हज़रत लाल शहबाज कलंदर की तरफ इशारा। हमने आपको वो दिया है जो किसने दिया? मेरे नाना ने दिया। और यानी कि हम आपको बशारत देते हैं उस शहबाज की जो हमें हमारे नाना से अता हुआ और हमने आपको दे दिए। यानी कि ये शहबाज का लक़ब इमाम अली मकाम ने अता किया है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से ये अता हुआ। शहबाज, तो साथ नारा भी लगता है, शहबाज करे परवाज़। परवाज़ का माना समझे, ये परवाज़ है वो परवाज़ जो इंसान को दर रसूल तक लेके जा रही है। और दर रसूल तक कौन सी परवाज़ लेके जाएगी? जिस परवाज़ में हुजूर की ग़ुलामी का पट्टा गले में डाला हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करें। आज एक आदमी वो शरीयत का मसला ही ना समझे और वो कहे जी जनाब झूले लाल झूले लाल। ओ हज़रत झूले लाल जिनका लक़ब है, उनकी शान सुने। 6 साल की उम्र में दीन के मसाइल सीख चुके हैं। कितने जी? 6 साल की उम्र में क्या सीखा जी? शरीयत सीख ली, फ़र्ज़ उलूम सीख लिए, और सबसे पहले जो मसला सीखा वो तहारत के मसाइल थे। सबसे पहले कौन से मसाइल सीखे जी? फ़िक़्ह की जितनी किताबें पढ़े सबसे पहले किताबुत तहारा होगा, क्योंकि इंसान पाक होगा तो कुछ करेगा ना, नापाक आदमी क्या अमल करेगा? तहारत के झूले लाल करने वाला 6 साल से नहीं नहाया और वो 6 साल में तहारत के मसाइल पर अबूर रखते थे। तो इंसान सोचे वो जिनसे मोहब्बत करता। और एक और बात, ये झूले लाल कहने वाले वो कहते हैं जनाब हमसे बड़ा मलंग कोई नहीं है। ये अजीब किस्म है ना, मलंग मलंग, ये मलंग लफ्ज़ भी गलत इस्तेमाल होता है। मलंग का मतलब क्या जनाब? जो उनकी बातों पर इस तरह अमल करता है गोया जैसे वो अमल किया करते थे। मलंग का मतलब मुखालिफ नहीं होता। आज बुजुर्गों की सीरत के मुखालिफ को मलंग कहा जाता है। जनाब उर्स है, एक साइड पे बैठ जाएंगे, वो क्या क्या घोटते रहेंगे और क्या क्या पीते रहेंगे, कौन है जो नहीं जानता? तो जनाब वसी फुलाने दे मलंग। अगर मलंग है तो उनकी सीरत पे अमल करें ना। 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने। कितने साल की उम्र में? यानी कि इससे पहले नाजरा भी पढ़ा होगा, उससे पहले कायदा भी पढ़ा होगा, उससे पहले तजवीद भी पढ़ी होगी, साथ शरीयत के मसाइल भी सीख लिए।
मतलब ये है कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर से मोहब्बत वही लोग करते हैं जो ये नियत करें कि उनके नाम पे अपने बच्चों को कुरान सिखाएंगे, कुरान की तालीम दिलवाएंगे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर का अकीदा समात कीजिए। आप खुद कहते हैं, आप कहते हैं मेरा अकीदा ये है, उस्मान का अकीदा ये है, ग़ुलाम नबी व चार यार, ये नबी का भी ग़ुलाम है और चार यारों का भी ग़ुलाम है। ये हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं मैं हुजूर का भी ग़ुलाम हूँ और चारों यारों का भी ग़ुलाम हूँ। अच्छा, किसी का पता जब करना हो ना तो शायद यह भी देखा जाता है इसकी दोस्ती किसके साथ है, इनके यार कौन है, सज्जन बेली कौन है, तो फिर पता लगता है ना यार वाकई ये क्या मकाम और क्या मर्तबा रखता है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के बेलियों का नाम सुने। पहले यार बेली हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो हैं जिनके साथ सफ़र किया करते थे तबलीग का। कौन से सफ़र करते थे? तबलीग का। दूसरे बेली का नाम हज़रत सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तीसरे दोस्त हज़रत मखदूम जहानिया जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और चौथे दोस्त हज़रत शेख सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह। तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में चार यारों से मुराद भी ये है। ये जो सूफिया चार यारों का नारा लगाते हैं वो ये चार यार हैं, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, ये जो हज़रत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो चार यार हैं, इनका नारा जो है वो लगाते हैं। हज़रत लाल शहबाज कलंदर हिंद में चले गए। हिंद का शहर है पानीपत, और वहाँ एक बुज़ुर्ग अभी जिनका किस्सा आपके सामने रखा, हज़रत सैयदना बू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, और कहने लगे कि मुझे इजाज़त दें कि मैं हिंद में रहूं। हज़रत लाल शहबाज हज़रत बू अली कलंदर को कहते हैं मुझे इजाज़त दें कि मैं कहाँ रहूं? हिंद में। तो हज़रत बू अली कलंदर फरमाने लगे कि हिंद में इस वक्त 300 कलंदर मौजूद हैं। कितने जी? तो 2.5 कलंदरों वाला नज़रिया रद्द हो गया ना। वो कहने लगे उस वक्त एक्टिव जो कलंदर हैं वो कितने हैं जी? 300 हैं। आप हिंद छोड़ दें और सिंध में चले जाएं। बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है। और हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह 21 शबानुल मुअज़्ज़म को आपने दाई अजल को लब्बैक कहा, और वो आखिरी जुमले जो इनकी ज़बान पर जारी थे, कसदन ये अर्ज़ करूँगा, आखिरी जुमले। आज लोग अपनी निजी महफिलों में सहाबाए किराम के बारे ज़बान दराजी करते हैं। अल्लाह इन महफिलों से हमें महफूज रखे और इन लोगों से हमें महफूज रखे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कहते हैं आखिरी कलिमे जब जान निकल रही है तो क्या कलिमे हैं? मेरा कोई साथी नहीं। ये पता किस साथ की बात हो रही है? ये मरने के बाद वाले साथ की बात हो रही है। बेली बेली हर कोई आखे ते मैं भी आखा बेली, उस वेले दा कोई नहीं बेली जद जानी जान है अकेली। कहा मेरा कोई साथी नहीं। और जो बात मजीद समझने वाली वो ये, वो कहने लगे मेरा अमल भी मेरा साथी नहीं है। अपने अमल पे मान ही नहीं किया। हज़रत लाल शहबाज कलंदर कह रहे हैं कि बंदे को उसके अमल पे मान, अल्लाह के फजल पे मान हो, हुजूर की निस्बत पे मान हो, अमल क्या करेगा? वो कहने लगे मेरा सबसे बड़ा सहारा अल्लाह की ज़ात है। खबर में जाते हुए क्या कह रहे हैं कि मेरा अमल मेरा सहारा नहीं है, सबसे बड़ा सहारा कौन है जी? अल्लाह। और मेरे वो साथी खबर में जो मेरा साथ देंगे वो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी करदा है मर जावा जिस दिन दा मैं सुने आए विच कब्र दे आका ने दीदार कराना है। कहते कब मेरे साथी जो हैं वो महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फरमाया और मेरे दूसरे साथी वो हैं जिन्हें हुजूर के सहाबा होने का शरफ हासिल, जिनके बारे हुजूर फरमा रहे हैं कि अस्हाबी का नुजूम फबी अय्यिहि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सारे सहाबा सितारा हैं, जिसके हाथ को पकड़ोगे हिदायत पा जाओगे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर कहते हैं कब्र में मैं समझता हूँ जो चीज़ें काम आएंगी वो है अल्लाह की ज़ात, और नंबर 2 वो है हुजूर की निस्बत, और नंबर 3 वो है हुजूर के सहाबा की निस्बत। और फरमाने लगे ख़ास तौर पर वो 4 सहाबा
जो हुजूर के बाद जानशीन मुकर्रर हुए थे। ये हज़रत लाल शहबाज कलंदर 4 यारों को इतना, आज एक बंदा वो 4 यारों को ना माने, हक 4 यार का नारा ना लगाए और वो झूले लाल कहता रहे, तो उसका हज़रत लाल शहबाज कलंदर से कोई भी ताल्लुक नहीं है। दुआ है अल्लाह से अल्लाह अमल की तौफीक दे। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने भी सिर्फ